हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए जो आज हम ये आपको करा रहे हैं, या आज हम आपको करा रहे हैं वेब पोर्टल, जो कि सभी परीक्षाओं में इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं वेब पोर्टल से। ठीक है, ये प्रमुख वेब पोर्टल है, इसको आप देख लें। ठीक है, स्पाइरो पोर्टल जो है ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया है। और इसमें जो है क्या कहा गया है, प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं इनका उद्देश्य ये है, प्रशासनिक अधिकारी जो कार्य प्रणाली है इनकी जांच करना और इनके सरकारी कामकाजों को पारदर्शिता लाना। मतलब इनकी जो है जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें क्या मतलब क्या सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी छानबीन के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, एक तरह से कोई घोटाला तो नहीं है। ठीक है, सर्जन पोर्टल है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती हैं। ठीक है, ताकि इन वस्तुओं के आयात को कम किया जा सके। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो भारत में आयात की जाती हैं, जो भारत में वस्तुएं आती हैं, उसको जो है उन वस्तुओं पर ध्यान रखा जाए जो कि अपने यहीं उसको जो है उसको कम से कम उसका आयात किया जाए और अपने यहाँ ही उसको बनाया जाए। ठीक है, तो इस जो है भारतीय रक्षा उद्योग के लिए, ठीक है, की जाती हैं, जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए की जाती हैं, जो चीज़ें बाहर से आती हैं हमारे देश में दूसरे देशों से, उसको जो है कम किया जा सके। ठीक है, इसके लिए स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल, स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल में क्या है, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरी की जानकारी मिल सकेगी। मतलब जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी की जो है जानकारी मिल सकेगी इस पोर्टल पर। ठीक है, सत्यभावा पोर्टल, देखिए सत्यभावा पोर्टल क्या है, ये कोयला मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसमें क्या कहा गया, खनिजों के खनन के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देना तथा नए अनुसंधानों को विकास करना हेतु वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना। तो आप इसको समझ लेंगे अच्छे से। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया खनिजों के खनन के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और अनुसंधानों का विकास करना और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करें, मतलब एक नए से नए टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए। ठीक है, 81 क्लिक पहल गुजरात सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या गया, ये एक ऑनलाइन सहायता प्रणाली है जिसके तहत MSME बड़े उद्योग और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, जो बड़े उद्योग के हैं उनको जो है क्या करेंगे, ये वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, चैंपियंस पोर्टल में क्या है, ये सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के द्वारा इसको सूची जारी किया गया है, जिसको कहते हैं MSME। ठीक है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना तथा राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना। तो इनका मकसद क्या है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करें और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा दें। कैसे, जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट होगा इतने ज़्यादा हमारा जो है बाहर से माल नहीं आएगा, उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, गरुड़ पोर्टल, इसमें क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया, ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करना। तो ये जो है कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए जो है इसको गरुड़ को किया गया था। ठीक है, iGOT पोर्टल, इसमें क्या, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको चालू किया है और डॉक्टर, नर्सों, स्वच्छता कर्मी और पुलिस वालों और संगठन और सेवा आदि को जो है कुशलता से संभालने के लिए ये प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। युक्ति पोर्टल, देखिए युक्ति पोर्टल जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ये भी इसके तहत कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। ठीक है, ये पोर्टल कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही चुनौतियों के हर आयाम को संग्रह व्यापक तरीके से जो है वो करेगा। देखो जो भी परेशानी आ रही है कोरोना वायरस की वजह से, जो भी परेशानी आ रही है उसको जो है इसके द्वारा जो है निगरानी की जाएगी। जैसे कि मान के चलना, अभी कोई डॉक्टर है, अभी कहीं गया, उसको जो है सैंपल लेने के लिए उसको मारा पीटी करी, तो उसको जो है उस चीज़ को देखते हुए भी इसमें काम किया गया। ठीक है, मनोदर्पण ऐप पहल, ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये तनाव मुक्त रखने के लिए पहल की शुरुआत की गई है। किसके लिए, छात्र अध्यापकों की जो मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तनाव मुक्त रखने के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तनाव मुक्त। कर्मभूमि पोर्टल, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया
राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए आईटी कंपनियों में नौकरी मुहैया कराने के उद्देश्य से पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो लोग वापस लौटे आईटी पेशे, जो आईटी के क्षेत्र में जो काम करते थे, उन कंपनियों को नौकरियां मुहैया की जाएंगी, कराई जाएंगी। ठीक है। रोजगार बाजार पोर्टल, दिल्ली सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। रोजगार बाजार पोर्टल को दिल्ली में रोजगार तलाशने वालों को एक मंच प्रदान करेगा ये। ठीक है। दिल्ली में जो है क्या करेगा, एक मंच का मतलब कि जानते हैं आप, एक मंच का मतलब होता है एक वेबसाइट पे आपको सारी नौकरियां मिल जाएंगी। उसमें जो है आपको तलाशने की, आप बस फॉर्म भरना है, तो वहीं से आपको जो है अगर उनको लगेगा कि हाँ सही है तो आपके पास कॉल आ जाएगी या आप संपर्क किया जाएगा एसएमएस के द्वारा। सुरक्षित पोर्टल, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वास्तविक समय में उनकी स्थिति की जानकारी एकत्र करना। देखो हाथियों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। अब ये हाथी कहाँ पर है, उसकी स्थिति और उसको एकत्र करना जानकारी। ठीक है। और इस पोर्टल में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को जो है कौन सा, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया, चालू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। इसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 में शुरू किया गया था इसको। स्टार्टेड इन इंडिया पहल, ये जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया। विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया। इसके जरिए विदेश में फंसे भारतीय पर्यटक भारत सरकार और विदेशी सरकार द्वारा घर पहुंचाए जाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिनकी जानकारी मिल सकेगी। तो यह है स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल। ठीक है। इस पर जो है आप देखो, जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी सहायता के लिए इसको लॉन्च किया गया। क्या के लिए, सहायता के लिए। जो इसके जरिए विदेश में फंसे जो पर्यटक हैं, भारत सरकार विदेशी सरकार द्वारा घर पहुँचाए जाने के लिए जो है ये कदम उठाया गया। ठीक है, उसकी जानकारी मिल सकेगी। होप पोर्टल में क्या है, देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है। तो इसके लिए जो है देखिए जितने भी ज़्यादातर पोर्टल लॉन्च किए गए हैं इस बार जो है कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए करे गए हैं। ठीक है। अभियंता पोर्टल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्लाउड कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया, जागरूकता पैदा करना। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए और आर्टिफिशियल मतलब एआई के ऊपर। गति पोर्टल, सड़क केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसमें परियोजना से संबंधित शिकायत कराई जा सकती है। ठीक है। ये जो है इसमें परियोजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकती है, कोई सी भी। कर्तव्य पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या है, पोर्टल के माध्यम से प्रति माह छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता में आयोजित क्या किया जाएगा, प्रति माह निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ठीक है। संतुष्ट पोर्टल, श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों की शिकायत के समाधान तथा कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जो है इसको जो है चालू किया गया है। मतलब जो कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान तथा कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु। ठीक है। वेब पोर्टल देख लिया, कर विभाग के द्वारा इसको चालू किया गया। अब इसमें क्या कहा गया, सामान्य रिपोर्टिंग मानकों के तहत सूचनाओं के स्वतः आदान प्रदान से संभावित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए आपको, अगर आप सोचेंगे मैं ही आपको सारा समझा दूं तो नहीं समझा सकता, पर आपको खुद भी इसमें मेहनत करना पड़ेगी। सगुन, देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए। ठीक है। पारदर्शी का मतलब आप जानते हैं कि पारदर्शी किसे कहते हैं। देखिएगा 17वीं लोकसभा के मंत्री परिषद देख लेते हैं थोड़ा हम, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पता किया जा सकता है। देखिए श्री नरेंद्र मोदी, कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, एक तो इनके पास ये वाला मंत्रालय है। ठीक है। एक है परमाणु ऊर्जा विभाग है इनके पास। क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग है। अंतरिक्ष विज्ञान इनके पास है। सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किए गए हों, वो सारे के सारे इनके पास मिलेंगे आपको। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये है कार्मिक और जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय इनके पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग इनके पास है। अंतरिक्ष विज्ञान इनके पास है। ठीक है। और जो किसी को आवंटित नहीं हुए हैं वो सारे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। सबसे पहले देखेंगे हम राजनाथ सिंह। देखिए राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह के पास जो है कौन सा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय। ठीक है।
नितिन गडकरी जयराम नितिन गडकरी मतलब जो है पर्यावरण राजमार्ग मंत्रालय है इनके पास। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई वाला भी इनके पास ही है, ठीक है। कौन सा वाला? एमएसएमई मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। इसके बाद में निर्मला सीतारमन इनके पास कौन सा? वित्त मंत्रालय। कौन सा? वित्त मंत्रालय। इनके पास कौन सा? वित्तीय मंत्रालय है, ठीक है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भी इनके पास ही है, कॉरपोरेट कार्य भी इनके पास ही है, ठीक है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास जो है वो क्या? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। जो कौशल विकास जो उद्यमता मंत्रालय जो है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के पास है, आप इनको याद रखेंगे। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इनके पास जल शक्ति मंत्रालय। क्या है इनके पास? जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है। अब आ जाते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास जो है वो कौन सा मंत्रालय है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास जो है वो एक तो कृषि वाला मंत्रालय है, ठीक है। कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। और एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। एक है ग्रामीण विकास मंत्रालय, एक है पंचायती राज मंत्रालय और एक है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ठीक है। ये जो है किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। और ये वाला जो है क्यों आया है? क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने जो है इसको इस्तीफा दे दिया है, इसलिए इनके पास आ गया है। इसके बाद में श्री BD सदानंद गौड़ा के पास जो है वो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो आप इसको याद रखेंगे कि गौड़ का मतलब आप ऐसे समझ लें कि गौड़ का मतलब ऐसे खेत से होगा, गोड़ा मतलब गाड़ा जाता है किसी भी चीज़ को, मतलब इसको आप किसी तरीके से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। प्रकाश जावड़ेकर जो हैं ये जो है पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है। पर्यावरण जलवायु मंत्रालय है इनके पास। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास है। प्रसारण मंत्रालय इनके पास है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय इनके पास है। श्री प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय है ये। कोयला मंत्रालय भी यही है, खान मंत्रालय भी यही है, ठीक है। गिरिराज सिंह के पास है पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्रालय। इनके पास कौन कौन से है? पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन। धर्मेंद्र सिंह प्रधान के पास पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। कौन से? धर्मेंद्र प्रधान के पास। कुछ आते हैं आपके ये राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, ये संतोष गंगावार हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है इनके पास। और श्रीपद यशो नायक जो है आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय, आयुष मंत्रालय जो इनके पास है। किरण रिजिजू ये युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय इनके पास है, किरण रिजिजू के पास है। और ये राजकुमार सिंह हैं, इनमें बिजली मंत्रालय इनके पास। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। मनसुख एल मंडाविया इनके पास जो है जहाजरानी मंत्रालय है इनके पास। राव इंद्रजीत सिंह है संख्याकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय भी इनके पास है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनके पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इनके पास है। प्रहलाद सिंह पटेल हैं संस्कृति मंत्रालय और पर्यटक मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी इनके पास शहरी आवास और शहरी मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय जो इनके पास है, उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो सरकार के द्वारा जो है आगामी लक्ष्य रखे गए हैं कि कौन सा लक्ष्य जो है हमें पार करना है, मतलब लक्ष्य पाना है हमें। तो देखिएगा, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो है 2022 तक इनका लक्ष्य है, ठीक है। सबके लिए आवास मुहैया कराना जो है ये 2022 तक है, इसका भी लक्ष्य 2022 ही है। हर परिवार को बिजली LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये 2022 तक कह रहे हैं कि पूरा कर देंगे हम। किसानों की आय को 2 गुना करने का लक्ष्य 2022 तक है ये भी। GDP का विनिर्माण में 17% से बढ़ाकर 25% कर देंगे ये 22 तक कहा गया। ये भी सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना वो कह रहे हैं 2022 तक कहा इन्होंने। दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है इन्होंने, ये रखा 2023 तक का। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा इन्होंने, ये रखा 2024 तक का। हर घर में नल से जल आपूर्ति के लिए 24 तक।
भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है इन्होंने 25 तक, 2024 या 2025 तक। टीबी से मुक्त करने के लिए 2025, टीबी से मुक्त करने के लिए कौन सा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी मरीज होता रोग, ठीक है। बजट 2020-2021 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया, 100 नए एयरपोर्ट 2025 तक बनाने का। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को 2 गुना करना, दूध जो है इसको जो है 2025 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया के लिए, देखो ये टीबी के लिए हो गया, मलेरिया के लिए 2030 हो गया, ठीक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य जो है, जो वाहन चल रहे हैं उसमें 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलना चाहिए 2030 में, ये भी 30 को कहा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये थोड़े से मंत्रालय रह गए थे अभी। स्मृति ईरानी जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्रालय इनके पास। श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्रालय इनके पास। हर्षवर्धन सिंह इनके पास स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय। पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। रामविलास पासवान के पास ये था उपभोक्ता मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है। और ये है रविशंकर प्रसाद कानून मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय और संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। रमेश पोखरियाल निशंक के पास है शिक्षा मंत्रालय, ध्यान रखेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी के पास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।